चाणक्य नीति 15वां अध्याय। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति एक ऐसा जीवनदर्शी ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा, नीति, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन समाहित है। 15वां अध्याय विशेष रूप से उन मूल्यों और व्यवहारों पर केंद्रित है जो किसी व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ बनाते हैं। इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक में जीवन का कोई न कोई अमूल्य सिद्धांत छिपा है। नीचे इस अध्याय का क्रमवार विस्तार दिया गया है। दया मोक्ष का मूल आधार। जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठिन तप, जटा, भस्म आदि की आवश्यकता नहीं होती। चाणक्य के अनुसार दया ही सर्वोच्च धर्म है। यही गुण मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाने में सक्षम है। बिना किसी विशेष बाहरी प्रदर्शन के केवल करुणा से ही आत्मिक उन्नति संभव है। धर्म का सार दया है, न कि केवल बाह्य आडंबर। गुरु का ऋण कभी नहीं उतरता। जो गुरु अपने शिष्य को केवल एक अक्षर ओम का भी सच्चा ज्ञान दे देता है उसका ऋण शिष्य कभी चुका नहीं सकता। सारा संसार भी समर्पित कर दिया जाए तो वह ऋण नहीं उतर सकता। गुरु से प्राप्त ज्ञान अमूल्य होता है। शिक्षक का स्थान सर्वोच्च है। दुष्ट व्यक्ति और कांटे माइनस दोनों से या तो टकराओ या दूर रहो। दुष्ट व्यक्ति और कांटे दोनों से निपटने के केवल दो तरीके होते हैं, तो उनका संहार कर दो या फिर उन्हें दूर कर दो। दुष्टों से समझौता नहीं, निर्णय स्पष्ट होना चाहिए। जीवन शैली और लक्ष्मी का त्याग। गंदे कपड़े पहनने वाला, दांत साफ न करने वाला, अधिक खाने वाला, कठोर भाषा बोलने वाला और सूर्योदय के समय सोने वाला व्यक्ति, लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। व्यवस्थित और शुद्ध जीवन शैली ही सफलता को आकर्षित करती है। धन से ही संबंध टिकते हैं। धनहीन व्यक्ति को उसके संबंधी भी त्याग देते हैं और धन आने पर पुनः उससे संबंध जोड़ लेते हैं। संबंधों की सच्चाई विपत्ति में परखनी चाहिए। ब्याज सहित मूल नष्ट होता है। अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक टिकता है, परंतु 11वें वर्ष में मूल सहित नष्ट हो जाता है। धन कमाने के साधन भी नैतिक होने चाहिए। योग्यता के अनुसार कर्म का मूल्यांकन। समर्थ पुरुष के अनुचित कार्य भी समाज द्वारा सही माने जाते हैं, जबकि नीच व्यक्ति के अच्छे कार्य भी आलोचना के पात्र होते हैं। समाज योग्यता के अनुसार नहीं, प्रतिष्ठा के अनुसार निर्णय लेता है। सेवा ही सच्चा धर्म है। जो भोजन अतिथि या ब्राह्मण को खिलाने के बाद शेष होता है वही धर्मपूर्ण होता है, और वही प्रेम जो पराये के लिए हो। सेवा और त्याग ही सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। वस्तु का मूल्य स्थायी होता है। एक रत्न यदि पैरों में लुढ़के और कांच सिर पर सजे तो भी उनका वास्तविक मूल्य नहीं बदलता। समय आने पर सत्य प्रकट होता है। बाहरी दिखावे से वास्तविकता नहीं बदलती। सार ग्रहण करो। हंसवत नीति। ज्ञान असीमित है, जीवन सीमित। अतः मनुष्य को सारभूत ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस दूध से जल को अलग कर लेता है। जीवन की ऊर्जा मुख्य बातों पर केंद्रित होनी चाहिए। अतिथि सेवा। जो व्यक्ति अपने घर आए थके अतिथि की सेवा किए बिना भोजन कर लेता है वह चांडाल के समान है। अज्ञात अतिथि भी देवता के समान होता है। आत्मज्ञान का अभाव। वेद पढ़ने के बावजूद जो आत्मा को न जाने वो मूर्ख है, जैसे खरल स्वाद को न जान सके। अध्ययन तभी सार्थक है जब आत्मबोध हो। विनम्रता ही उद्धार का मार्ग। जो भक्तजन सन्यासियों के अधीन रहते हैं वे उद्धार को प्राप्त होते हैं। सेवा और विनम्रता मोक्ष का साधन है। आत्मस्वाभिमान बनाए रखें। जो व्यक्ति दूसरों के घरों में बार बार जाता है उसका सम्मान कम हो जाता है। आत्मगौरव बनाए रखें। विदेश में कष्ट। विदेश में भले ही धन मिले परंतु कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। अनुकूलता में रहना बेहतर है। लक्ष्मी और ब्राह्मणों का विरोध। लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि वे ब्राह्मणों से रुष्ट रहती हैं क्योंकि वे उन्हें सदा तिरस्कृत करते हैं। विद्या और धन दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। प्रेम का बंधन। प्रेम का बंधन संसार के हर बंधन से अधिक मजबूत होता है। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। कुलीनता स्थायी गुण है। चंदन कटने पर भी सुगंध नहीं छोड़ता। जैसे ही कुलीन व्यक्ति विपत्ति में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता। स्वभाव कभी नहीं बदलता। 15वां अध्याय आचार्य चाणक्य की उस गहन दृष्टि को प्रकट करता है जो जीवन की छोटी छोटी बातों में भी बड़ा तत्व खोज लेती है। इस अध्याय में नीति, व्यवहार, धर्म, स्वाभिमान, सेवा, प्रेम और स्वभाव की गहन समझ दी गई है। चाणक्य ने न केवल व्यवहारिक जीवन की दिशा बताई है बल्कि ये भी सिखाया कि किस प्रकार दया, ज्ञान और संयम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।